पेपर तो मतलब ठीक ही हुआ, बट ठीक का क्या मतलब है? ठीक का मतलब ये है कि जब तक नंबर ना आ जाए तब तक तो कुछ ठीक नहीं होता। वो तो है। मेरा ये मतलब थर्ड अटेम्प्ट है और सेकंड मेंस है, और मतलब वही है कि यूपीएससी लगातार इवॉल्व कर रही है। और इस बार मतलब मैं पिछली 2 बार से मेंस लिख रहा हूँ, तो पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर थोड़ा अलग था। अलग इन द सेंस कि डेफिनेशनल अप्रोच से ये हट रहे हैं और उस दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई शॉर्टकट तो नहीं है, ये इतना तो पता चल रहा है कि आपको बहुत डीपर जाना होगा टॉपिक्स में, और डीपर जाने के लिए यार क्या कर सकते हैं, मतलब हार्ड कर सकते हैं। स्मार्ट इन द सेंस ये है कि सिलेबस से स्टिक रहो, ठीक है। फ्रिंज इशूज़ पे इंटरेस्ट मत लो क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। कंसेप्ट क्लियर करो अपने, रट्टे से काम नहीं चलने वाला। यूपीएससी है, कोई दूसरी एग्जाम होती तो मैं भी चल जाता, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई रट्टा नहीं पूछ रहा। कल से 4 पेपर हो चुके हैं 2 दिन में। एक ऐसे का आया है, लोग पढ़ के गए थे, फैक्ट्स वगैरह कुछ नहीं आया, पूरी क्रिएटिविटी है। और जीएस में कोई रट्टा काम नहीं कर रहा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल हो जा रहे हैं। यही कहूँगा कि हाँ, आज एथिक्स पेपर 4 में 31 क्वेश्चंस थे, और 31 के 31 क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं पूछा था। हाँ, 31 क्वेश्चंस अप्लाइड थे। ये अपने आप में एक डायरेक्शन ही दिखाता है कि यूपीएससी क्या करना नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्रेप लेटर एप्लीकेशन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी शानदार बना सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक है, एनसीईआरटी समरी है और स्टैटिक्स एनालिसिस है। इसी के अलावा पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। दोस्तों, यूपीएससी का सारा मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म और घर पे बैठे अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ अभी एम्प्री सर द्वारा पॉलिटी एकदम फ्री पढ़ाई जा रही है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और हाँ, डाउनलोड करने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा अगर आप इनकी टीम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं जिसमें आप हमारा कोड SU डालते हैं तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी जाओ और अपनी यूपीएससी की जर्नी को मजबूत बनाओ। हेलो सर। है। हाँ बोलिए। आपका नाम? मैं निखिल। ओके, आपका नाम सर? अनिल। ओके सर, बात करें आज की पेपर की। सर आपका पेपर कैसा हुआ आज? पेपर तो मतलब ठीक ही हुआ, बट ठीक का क्या मतलब है? ठीक का मतलब ये है कि जब तक नंबर ना आ जाए तब तक तो कुछ ठीक नहीं होता। वो तो है। हाँ, तो वो नंबर के हिसाब से पता चलेगा, और रिलेटिव परफॉर्मेंस ही ठीक या बुरा कर रहा है, बाकी तो कोई मतलब की चीज़ नहीं है। आपका सर? पेपर बढ़िया था यार, सिलेबस से क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, और करंट थोड़ा ओरिएंटेड था, मतलब कंसेप्चुअल था और काफ़ी अप्लाइड था। जैसे एथिक्स का पेपर था तो अप्लाइड क्वेश्चंस थे उसमें, मतलब सिलेबस का इम्प्लीमेंटेशन था, डायरेक्ट रट्टे वाले क्वेश्चन ही थे। तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया और इम्प्रूव कर रही है यूपीएससी ईयर बाय ईयर। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये मतलब थर्ड अटेम्प्ट है और सेकंड मेंस है, और मतलब वही है कि यूपीएससी लगातार इवॉल्व कर रही है। और इस बार मतलब मैं पिछली 2 बार से मेंस लिख रहा हूँ, तो पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर थोड़ा अलग था। अलग इन द सेंस कि डेफिनेशनल अप्रोच से ये हट रहे हैं और उस दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार इनफैक्ट ये 4th पेपर जो था एथिक्स का, उसमें तो कम्प्लीटली कोई डेफिनेशन नहीं पूछा, सारा अप्लाइड था। तो बिल्कुल मतलब अब वही है कि अप्रोच को जो है उस हिसाब से ही बदलना होगा, स्टूडेंट्स को भी, हम लोगों को भी, कोचिंग्स को भी। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा भी थर्ड था यार, फर्स्ट मेंस है मेरा। और यूपीएससी ने मेंटेन किया है, वही स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। GS 1 2 3 4 एकदम बेसिक से वही पूछ रही है, और वल्नरेबल सेक्शंस पे उसका ज़्यादा फोकस है, जैसे वुमेन SC ST वगैरह। और थोड़ा बहुत करंट का मिक्सचर पूछ रहे, डायरेक्ट करंट भी नहीं आ रहे, और वही सिलेबस का मिक्सचर है काफ़ी। अगर बात करें सर, जो न्यू एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको किस पोर्शन पे विशेष ध्यान देना चाहिए अभी के हिसाब से? पोर्शन को लेकर के तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सिलेबस जो है वो मेन फ्रेमवर्क होना चाहिए, और उसी पर एक सिंथेसिस वाला अप्रोच चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिंपल डेफिनेशन याद हो, लाइक अब इक्वालिटी ही है, तो इक्वालिटी को लेकर के पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, लाइक USA में कैसे इक्वालिटी का रिजीम है, इंडिया में इक्वालिटी का रिजीम है, यूरोप में क्या है, इस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस बिल्ड हो रहे हैं। तो अब वही है कि काफ़ी मतलब डीपर जाना होगा सिलेबस के टर्म्स पे।
और उसको केवल मेयर डेफिनेशन तक ही सीमित नहीं रखना होगा, आगे बढ़ना होगा। ओके सर, जैसे अभी बता रहे थे कि अपनी नॉलेज को पावर को बढ़ाना चाहिए, जैसे आप काफ़ी सारे इंटरव्यू लिए थे, तो सर आप अभी न्यू एस्पिरेंट कैसे अपनी नॉलेज को पावर को बढ़ाए? यस आई एग्री विद हिम कि जो भी न्यू एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कोचिंग, सेल्फ स्टडी से पूरी तैयारी हो सकती है। और जैसा कहा कि बेसिक्स पे पकड़ बनानी है। यूपीएससी जो भी पूछ रही है बेसिक्स से पूछ रही है, और बेसिक्स के साथ साथ जो भी सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का, दोनों को फोकस करो, हो जा रहा है उसमें काम। तो कोचिंग्स का उतना रोल मुझे नहीं लगता है। ओके सर, आपने फाउंडेशन का जैसे कोर्स किया होगा या फिर अपने फाउंडेशन को कैसे मजबूत बनाया? मैंने तो ऐसा कोई कोर्स नहीं किया, मतलब सेल्फ स्टडी ही की और एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ के जो भी है शुरुआती फाउंडेशन बनाया। बट धीरे धीरे जो है पेपर्स ही हेल्प करते हैं डिस्कोर्स को पता करने में, और मुझे लगता है पेपर ही सबसे बड़ा वो है मतलब मोटिवेटर है। अगर आपको फाउंडेशन का वो पता करना है कि किस डायरेक्शन में बनाना है और क्या क्या डायमेंशंस देने हैं अपने फाउंडेशन को, तो उसके लिए पेपर ही सबसे बड़ा वो है, सोर्स है। पेपर को देखिए और उस हिसाब से अब अपने नॉलेज को बिल्ड करिए। मुझे लगता है कि सारे इश्यूज़ पे, सारे टॉपिक्स पे आपको डायमेंशंस काफ़ी ब्रॉडन रखने होंगे और रिचर डिबेट्स में इंटरेस्ट लेना होगा। ये फालतू का मतलब मोदी योगी ये सब हटाना होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव और रिच डिबेट में यकीन करते हैं ये लोग। ठीक है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये एक टर्म ऐसा है जो मतलब रिच डिबेट का हिस्सा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे हर चीज़ पूछ लिया इन्होंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है ये, वो ढूंढ के निकाली है। इन्होंने पूछा कि रिसेंट जजमेंट्स में कहाँ है, वो ढूंढ के निकाली है। तो ये पूछने का मतलब क्या है कि ये रिच डिबेट में यकीन करते हैं, सिंपल विवादों में नहीं। हाँ सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा हिस्ट्री है। इसके लिए सर आप कहाँ से मटेरियल्स फॉलो कर रहे हो? वही सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कहा था अभी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मेन चीज़ है कि अपन कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाते हैं या कुछ और उठाते हैं तो अपने को लगता है कोचिंग अच्छे से पूछ लेगी, उसमें अच्छा है, लेकिन अपने को फाइट किससे करनी है? यूपीएससी से। तो अपने को फिर यूपीएससी की स्ट्रेंथ जाननी पड़ेगी, और इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं से आइडिया लगता है कि यार इसका ये ट्रेंड चल रहा है, ये सिलेबस में ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर ज़्यादा फोकस करना उसी हिसाब से। और वही बेसिक्स तैयार करने, मतलब जैसे जीएस में ले लो या किसी ऑप्शनल ले लो, तो एनसीईआरटी की बेसिक्स वहीं से शुरू करना पड़ेगा अपने को। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जैसा कि आपने बताया दूसरी बार मेंस लिख रहे हैं, मेंस के लिए स्मार्ट स्टडी कैसे है और अपना इफेक्टिव किस प्रकार बनाए मेंस के लिए? स्मार्ट स्टडी का तो मुझे कोई स्कोप नहीं पता चल रहा, बट हाँ इसका मतलब कोई शॉर्टकट तो नहीं है, ये इतना तो पता चल रहा है कि आपको बहुत डीपर जाना होगा टॉपिक्स में। और डीपर जाने के लिए यार क्या कर सकते हैं, मतलब हार्ड कर सकते हैं। स्मार्ट इन द सेंस ये है कि सिलेबस से स्टिक रहो, ठीक है, फ्रिंज इशूज़ पे इंटरेस्ट मत लो क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। बाकी यही स्मार्टनेस हो सकती है कि अपने को फ़िल्टर करो, ठीक है, और कोई स्मार्टनेस का मुझे और जरिए नहीं दिखता। सर लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? या एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कंसेप्ट क्लियर करो अपने, रट्टे से काम नहीं चलने वाला। यूपीएससी है, कोई दूसरी एग्ज़ाम होती तो मैं भी चल जाता, लेकिन कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई रट्टा नहीं पूछ रहा। कल से 4 पेपर हो चुके हैं 2 दिन में, एक ऐसे का आया है, लोग पढ़ के गए थे, फैक्ट्स वगैरह कुछ नहीं आया, पूरी क्रिएटिविटी है, और जीएस में कोई रट्टा काम नहीं कर रहा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल हो जा रहे हैं। इसलिए कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि हाँ, आज एथिक्स पेपर 4 में 31 क्वेश्चंस थे, और 31 के 31 क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं पूछा था। हाँ, 31 क्वेश्चंस अप्लाइड थे। ये अपने आप में एक डायरेक्शन ही दिखाता है कि यूपीएससी क्या करना चाहता है। मतलब आपसे ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना पड़ेगा, नहीं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के बस डायरेक्ट आंसर टिकाया, ऐसा नहीं है। पूरी मल्टी डायमेंशनली सोचना पड़ेगा उसको। ओके, थैंक यू सर। ओके।